चुनौती देता हूं कांग्रेस के उन सभी डरपोक नेताओं को कि मेरे नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुतला दहन करना तो बहुत दूर की बात है, वो शहर में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुतला दहन करने की सोचकर भी बताएं। मोहन यादव जी का पुतला मैंने इसीलिए लाया कि शासकीय रोड जो कि 10 फुट की है उस पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन मृत्यु होती है और जिसमें बड़ी बड़ी घटना हो चुकी हैं। हमने सीएम से कलेक्टर, सांसद और नगर निगम कमिश्नर सबको हमने अवगत कराया कि यहाँ पर बड़ी घटना हो रही है। ना तो नालियों की साफ सफाई होती है, ना सड़कों की होती है, ना सड़क टूटी पड़ी है और आज तक कोई सुधार नहीं है। जब से ये सीएम बने, जब से ग्रामीण की हालत इतनी गंदी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। क्या बताएं, यदि एक बार सीएम आए यहाँ पर तब जनता बताएगी कि ये ग्रामीण होते क्या है। जर्जर और बदहाल सड़कों को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और इसी आक्रोश का पूरा लाभ कांग्रेस उठा रही है। जिले में भारी बरसात के बाद खराब हुई सड़कों के चलते सियासी पर अपने चरम पर हैं। विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने ही नेता सरकार को घेरने में लगे हैं। कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड नंबर 62 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला फूंका। इस पुतला दहन पर बिफरे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शिवराज सिंह यादव ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि सीएम का छोड़िए, शहर के अंदर किसी भी भाजपा नेता का पुतला जलाकर दिखाएं। बता दें कि ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब है और प्रभारी मंत्री और स्थानीय राजनेता शहर का दौरा करके निकल जाते हैं। उपेक्षा की शिकार ग्रामीण जनता अपने मंत्रियों और नेताओं का इंतज़ार करती रह जाती है। जर्जर सड़कों के सियासी मुद्दे को कांग्रेस ने बखूबी बुलाया है। योगेश दंडोतिया ने कहा है कि यदि ग्रामीण जनता की सुनवाई नहीं होती है, सरकार दलितों की अपेक्षा करती है और यह रोड नहीं बनी तो इसके बाद मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता शिवराज सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना अपराध की श्रेणी में आता है। कांग्रेस को अब भाजपा से ही नहीं बल्कि जनता से भी डर लगता है। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। यही वजह है कि कांग्रेस ने डॉक्टर मोहन यादव का पुतला दहन शहर में ना करते हुए शहर से दूर एक गांव में किया। इससे कांग्रेस का डर समझा जा सकता है। आपने मोहन यादव सीएम का पुतला क्यों जलाया? मेरा नाम योगेश दंडोतिया, ग्राम खेरिया बलमपुर वार्ड नंबर 62 से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोहन यादव जी का पुतला मैंने इसीलिए जलाया कि शासकीय रोड जो कि 10 फुट की है उस पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन मृत्यु होती है और जिसमें बड़ी घटना हो चुकी है। हमने सीएम से कलेक्टर, सांसद और नगर निगम कमिश्नर सबको हमने अवगत कराया कि यहाँ पर बड़ी घटना हो रही है। ना तो नालियों की साफ सफाई होती है, ना सड़कों की होती है, ना सड़क टूटी पड़ी है और आज तक कोई सुधार नहीं है। जब से ये सीएम बने, जब से ग्रामीण की हालत इतनी गंदी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। क्या बताएं, यदि एक बार सीएम आए यहाँ पर तब जनता बताएगी कि ये ग्रामीण होते क्या है। क्योंकि शहर में सीएम घूमते रहते हैं, शहर में क्या होता है कलेक्टर और नगर निगम को पता रहेगा आज सीएम आने वाले, उसके दूर से कितने रोड बन जाती है, जीप लगा के चाट ली जाती है, कोई गड्ढा तो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, केवल ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। सीएम है और सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ग्वालियर कलेक्टर है और जो नगर निगम कमिश्नर है। नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर तो भारत सिंह और बीजेपी के इशारों पे चलते हैं। जब वो कहें कि आज ऐसा करना है तो वैसे लग जाती हैं, खुद लग जाते हैं। फावड़े और तत्सल खुद उठा के रोड बनवाने लगती हैं। ये ग्वालियर की प्रशासन की हालत है। तो आपने शहर से बाहर पुतला क्यों जलाया? शहर से बाहर तो इसीलिए जलाया है क्योंकि वही जहाँ गंदगी, जहाँ रोड नहीं बनी है, जहाँ लोगों की दुर्घटना हो रही है, जहाँ लोग मर रहे हैं, तो उसी जगह जलाएंगे। बताएंगे उनके कि भाई ये तुम्हारे क्षेत्र में, भारत सिंह के क्षेत्र में ये हालत हो रही है, सड़कें टूट गई है, जर्जर हो रही है। और वहाँ पर भारत सिंह का काफिला निकाल के बता दो, यदि 15 मिनट से काफिला निकल जाए 100 मीटर की दूरी में तो मैं गुलाम हो जाऊँगा। भारत
भगत सिंह का, इसीलिए मैंने शहर से बाहर चलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो नरेंद्र सिंह तोमर सुनना चाहते, ना भगत सिंह सुनना चाहते, और जो बीजेपी के इशारों पर चलने वाला प्रशासन है वो तो बिल्कुल ही जनता के नहीं सुनना चाहता। और इसीलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ये यहाँ ग्रामीण में कोई नहीं देखने वाला, जो मोदी है, मुख्यमंत्री है, शहर में आते हैं, इसीलिए शहर की रोडों को कांच की तरह चमका के रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने पुतला जला दिया। अब पुतला जलाने के बाद मुझे पता है प्रशासन बौखला जाएगा, क्योंकि पुतला क्यों जला दिया। यहाँ पर एसपी, डीआई और कलेक्टर, नगर निगम जो बौखला जाएंगे, क्योंकि इसीलिए बौखला जाएंगे क्योंकि उनके बीजेपी के शासन ने पुतला जलाया है। और पुलिस कहाँ थी? पुलिस को पता नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एसपी साहब को सुबह 8 बजे मैसेज डाल दिया था कि मैं आज मोहन यादव का पुतला जलाना चाहता हूँ और जलाने जा रहा हूँ। मैंने मुराद थाने में अवगत करा दिया था और मैंने नगर निगम कमिश्नर को अवगत करा दिया था। वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आया। यदि उसी जगह बीजेपी के पुतला जलता तो वहाँ फोर्स इतना लग जाता कि देखने वाले ये कहते कि बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने पुतला जला दिया। अब पुतला जलाने के बाद मुझे पता है प्रशासन बौखला जाएगा, क्योंकि पुतला क्यों जला दिया। यहाँ पर एसपी, डीआई और कलेक्टर, नगर निगम जो बौखला जाएंगे, क्योंकि इसीलिए बौखला जाएंगे क्योंकि उनके बीजेपी के शासन ने पुतला जलाया है। और पुलिस कहाँ थी? पुलिस को पता नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एसपी साहब को सुबह 8 बजे मैसेज डाल दिया था कि मैं आज मोहन यादव का पुतला जलाना चाहता हूँ और जलाने जा रहा हूँ। मैंने मुराद थाने में अवगत करा दिया था और मैंने नगर निगम कमिश्नर को अवगत करा दिया था। वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आया। यदि उसी जगह बीजेपी के पुतला जलता तो वहाँ फोर्स इतना लग जाता कि देखने वाले ये कहते कि बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो सीधा शहर की तरफ भागता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शहर की तरफ ना भागते हुए सीधा गांव के एक जंगल की ओर भागी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता बचे हैं, ना कोई कार्यकर्ता बचे हैं। कांग्रेस का जनाधार जनता में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि बिना पुलिस को जानकारी दिए हुए, पुलिस कप्तान को बिना जानकारी दिए हुए माननीय सीएम साहब का पुतला दहन करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। कांग्रेस को अब भाजपा के अलावा जनता से भी डर लगने लगा है। इसीलिए कांग्रेस ने माननीय सीएम साहब का पुतला दहन एक गांव के जंगल में जाकर किया है। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के उन सभी डरपोक नेताओं को कि मेरे नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुतला दहन करना तो बहुत दूर की बात है, वो शहर में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुतला दहन करने की सोचकर भी बताएं